वेलकम टू टीचर्स नोट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की आगमन और निगमन विधि। किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड हो, उसमें आगमन और निगमन विधि का नाम अवश्य आता है। इसलिए एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे आप बीएड डीएड के स्टूडेंट हो या टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, या आप एक टीचर हो जो बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग चाहते हैं, तो आपको ये मेथड जरूर जानने चाहिए। सामान्य तौर पर एक शिक्षक नई चीज या नई अवधारणा या नए कॉन्सेप्ट को दो प्रकार से पढ़ाते हैं। पहले परिभाषा बता दे, फिर उससे संबंधित उदाहरण स्पष्ट करें, जिसे हम डिडक्टिव मेथड या फिर निगमन विधि के नाम से जानते हैं, या फिर विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर उनके आधार पर परिभाषा या सिद्धांत का निर्माण करें, जिसे आगमन या फिर इंडक्टिव विधि कहा जाता है। कभी कभी दोनों ही विधियों का प्रयोग एक के बाद एक किया जाता है। अब हम इन विधियों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। आगमन विधि। आगमन मतलब आना। एग्जाम्पल टू डेफिनेशन की ओर, मतलब उदाहरण से परिभाषा पर आना। वहीं निगमन विधि, निगमन मतलब जाना। डेफिनेशन टू एग्जाम्पल्स, परिभाषा से उदाहरण पर जाना। थ्योरी ऑफ एम्पेरिसिज्म, उदाहरणवाद के आधार पर फ्रांसिस बेकन को आगमन विधि का जनक माना जाता है। एम्पेरिसिज्म का मतलब जो अवलोकन या फिर अनुभव पर आधारित हो। फ्रांसिस बेकन इंग्लिश लैंग्वेज के प्रसिद्ध लेखकों में से एक है, जिन्हें उनके द्वारा लिखे गए एसेस मतलब कि निबंध के लिए जानते हैं। ऑफ स्टडीज में बेकन ने हमें बताया है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, या फिर एकाग्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए। डिडक्टिव मेथड अरिस्टोटल द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरिस्टोटल या फिर अरस्तु भी कहते हैं। आप जानते हैं कि सोक्रेट्स के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरिस्तु, जिन्होंने डिडक्टिव मेथड का प्रतिपादन किया। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि जो कि रूल डिस्कवरी मेथड होता है, वहीं डिडक्टिव निगमन विधि जो कि रूल ड्रिवन मेथड होती। थॉर्नबरी ने इंडक्टिव मेथड को रूल डिस्कवरी मेथड मतलब नियम खोज विधि या फिर सिद्धांत खोज विधि का नाम दिया, जिसमें उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण किया जाता। वहीं डिडक्टिव मेथड को रूल ड्रिवन मतलब सिद्धांत चलित, सिद्धांत या नियम के अनुसार चलने वाली विधि, जिसमें नियम को प्रस्तुत करने के बाद उदाहरण दिए जाते हैं जो नियम में लागू होते हैं। अब हम पॉइंट वाइज इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बीच में डिफरेंस देखते हैं। नोन टू अननोन, दैट मीन्स इंडक्टिव मेथड। अननोन टू नोन, दैट इज डिडक्टिव मेथड या फिर निगमन विधि। नोन मतलब जो हम जानते हैं, अननोन मतलब जो हम नहीं जानते। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड भी होती है कि जब हम लेसन प्लान प्रस्तुत करते हैं या बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें हमें उन प्रश्नों को पूछना होता है या ये पता लगाना होता है कि बच्चे क्या जानते हैं। तो यहां पे भी हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे, जो चीज वो जानते हैं उससे हम आगे जाएंगे। इसी को हम सिंपल टू डिफिकल्ट या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन या फिर सरल से जटिल विधि भी कहते हैं। यहां पर यह बात समझने वाली है
कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जिसे नाउन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फर्स्ट टाइम वो नाउन से परिचित होने जा रहा है, तो हम उसे किस तरह से पढ़ाएंगे या टीचर इंडक्टिव मेथड की हेल्प से उसे किस तरह से पढ़ाएगा। तो पहले वो क्या बताएगा, नेम ऑफ पर्सन सुभाष या मैरी हो गया, वहीं प्लेस मुंबई दिल्ली हो गया, थिंग पेन या साइकिल, ग्रुप या समूह में टीम आ गए, फैमिली परिवार आ गया, मटेरियल पदार्थ उसके अंदर हमने गोल्ड बता दिया, शुगर बता दिया। बच्चे सभी चीज़ों से भली भांति परिचित हैं। क्वालिटी के लिए हम उन्हें बताते हैं कि आप ऑनेस्टी जानते हैं, आप ब्यूटी जानते हैं। इन सभी चीज़ों को बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनके लिए इन सभी को एक जगह एक परिभाषा में शामिल करना या इसके आधार पर एक परिभाषा देना कठिन कार्य होगा। तो टीचर उससे इनके आधार पर उनको एक परिभाषा प्रस्तुत करेगा। बच्चे उदाहरण से परिचित होते हैं, किंतु परिभाषा का ज्ञान या निर्माण शिक्षक द्वारा समझाया जाता है। बच्चों के लिए ज्ञात उदाहरण सरल होते हैं। अब इन उदाहरण के आधार पर शिक्षक इस परिभाषा पर पहुंचता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ग्रुप, मटेरियल, क्वालिटी एक्सेट्रा इज नोन एज नाउन। इन सभी चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने देखा कि इंडक्टिव मेथड में जो चीजें बच्चे भली भांति जानते उसके आधार पर हम एक या टीचर परिभाषा का निर्माण करता है या फिर सिद्धांत पर या फिर अननोन चीज पर पहुंचता है। डिडक्टिव मेथड है निगमन विधि, जस्ट पहले का उल्टा जो हमने इससे पहले देखा, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर, डिफिकल्ट टू सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इस विधि में टीचर पहले परिभाषा बता देगा, संज्ञा की परिभाषा बता देगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ग्रुप, मटेरियल, क्वालिटी एक्सेट्रा इज नोन एज नाउन। बच्चों को नहीं पता है कि नाउन क्या है, उन्हें डायरेक्ट बता दिए कि इसे हम नाउन कहते। अब उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम्पल्स बता दिए। किन्हें नाउन कहते, नेम ऑफ पर्सन सचिन, प्लेस जयपुर, थिंग पेंसिल, ग्रुप आर्मी, मटेरियल क्ले, क्वालिटी पॉवर्टी। तो यहां पर हमने देखा कि अज्ञात मतलब कि परिभाषा से स्टूडेंट परिचित नहीं है, वो पहली बार जान रहे हैं, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, कठिन से सरल की ओर। यह इंडक्टिव मेथड में हमने पहले उदाहरण दिए, उसके बाद में हमने उससे संबंधित परिभाषा बताई। वहीं पर डिडक्टिव मेथड में हमने पहले परिभाषा बताई और फिर उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए। अब अगला हम डिफरेंस देखते हैं। इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि में स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, विशिष्ट टू जनरल या जनरलाइजेशन, विशिष्ट से सामान्यीकरण की ओर, या फिर एग्जाम्पल टू रूल, या फिर एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल, एग्जाम्पल टू थ्योरी, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, उदाहरण से नियम, सिद्धांत या सूत्र की ओर। अब इसे हम समझने के लिए एक गणित का उदाहरण लेते हैं। हमारे पास में एक प्रश्न है, 2000 रुपए पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसे हम यूनिटरी मेथड मतलब कि एक एक विधि से समझने का प्रयास करते हैं। 10% का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इक्वल टू ₹10। मतलब कि 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 10 रुपए होगा। वहीं 5 वर्ष के लिए कितना होगा, गुणित 5 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, 50 हो जाएगा। अब हम 100 रुपए का निकाल चुके, अब हमें 1 रुपए का निकालना है कि 1 रुपए में क्या होगा। तो 1 रुपए वो वही चीज 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगी। अब 1 का निकाल लिया, अब हमें 2000 रुपए के लिए मान निकालना है, तो हम इंटू
2000 कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2000 जो कि हमारा मूलधन है। टाइम इज आवर 5 ईयर, समय 5 वर्ष। रेट हमारा 10% डिवाइडेड बाय 100, तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ₹1000। अब इसी के उल्टे हम देखते हैं डिडक्टिव मेथड इन निगमन विधि में, जो कि जनरल से स्पेसिफिक पे जाएंगे, या फिर रूल, प्रिंसिपल या थ्योरी या फार्मूला टू एग्जाम्पल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ आप सभी परिचित है वही सवाल कि साधारण ब्याज के लिए हमारा सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। बहुत सरल होता है, ये हमारे पास में रूल है और उसके आधार पर हम कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो हम उसका इस फार्मूला का यूज करके आंसर ले आएंगे। तो जिसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यू पुट कर दे, हमारा दोनों ही कंडीशन में उत्तर समान है 1000। इंडक्टिव मेथड में हमने विशेष पार्टिकुलर एक स्थिति लेके चले थे, उससे हमने एक जनरलाइजेशन मतलब ऐसे फॉर्मूले पे पहुंचे जो हर एक स्थिति में आप लगा सकते। आपको भी पता है कि डिडक्टिव मेथड में जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का इस तरह का सवाल आएगा, आप वैल्यू कुछ भी चेंज कर लीजिए, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड हुआ। अगला डिफरेंस देखते हैं हम। इंडक्टिव मेथड में हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते या फिर प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज जाते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वहीं एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो हमें दिखाई ना दे, अमूर्त। एक सिंपल सा उदाहरण है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है जो हमें दिखाई देता है, दैट उसे हम कॉन्क्रीट मान सकते। वहीं जो सॉफ्टवेयर जो हमें नहीं दिखाई देता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मान लेंगे। इसके लिए हम एक साइंस का उदाहरण देखते हैं। स्टोन कम्स डाउन, और दूसरा उदाहरण लीफ कम्स डाउन। एक पत्थर भी ऊपर से फेंका जाए तो वो नीचे आता है, वहीं पत्ती जब गिरती है तो वो भी नीचे आती है। चाहे हम पत्थर ऊपर फेंके, ऊपर से पत्थर नीचे ही आएगा, या ऊपर से मैं नीचे फेंकूं तो भी वो नीचे ही जाएगा। ऐसा ही पत्ती जब पेड़ से गिरेगी तो नीचे ही आएगी। क्यों आती? तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो शिक्षक जब भी इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएगा तब वह उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उससे संबंधित उदाहरण बताएंगे। इन उदाहरण के आधार पर वो एक नियम पर, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखाई देता है तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है। जस्ट ऑपोजिट डिडक्टिव मेथड, इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त से मूर्त की ओर या फिर न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज पर जाते हैं। हमें नहीं पता ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो हम बता रहे हैं कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट कम्स टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी चीज ऊपर जाएगी, हम फेंकेंगे तो हमेशा पृथ्वी की ओर खींची जाती। क्यों खींची जाती? दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके लिए टीचर डिडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर डेफिनेशन वो एग्जाम्पल्स बताएंगे। जैसे पेड़ से एप्पल नीचे गिरेगा, या फिर कोई व्यक्ति ऊपर से बिल्डिंग के छत पे से गिरे या फिर जंप करे, दोनों ही अवस्था में वो जमीन की ओर ही आएगा, पृथ्वी की ओर आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला डिफरेंस देखते हैं। इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि ब्रॉड से नैरो की ओर। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत या फिर फैला हुआ, वहीं नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, सकरा। तो अब यहां पर टीचर स्टूडेंट के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, और उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा है कि वो बताना चाहते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए कई मेटल का उपयोग करता है जिसके द्वारा करंट सप्लाई करके लाइट जलाने का प्रयास करता है। पहले उन्होंने कॉपर लिया, कॉपर के वायर से लाइट जला के देखा, फिर सिल्वर से देखा, फिर आयरन से देखा।
तीनों ही अवस्था में लाइट जलता है। दैट मीन्स मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो गुड कंडक्टर होते हैं। वहीं दूसरा लेके हम लकड़ी के द्वारा उसको पास करें, बीच में लकड़ी लगा दी तो नहीं जलेगा, रबर लगा देंगे नहीं जलेगा। दैट मीन्स ये मेटल्स की कैटेगरी में ऑब्जेक्ट नहीं आते और ये सुचालक ना होते हुए, सुचालक नहीं है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डिडक्टिव मेथड में टीचर क्या करेगा, पहले नियम बताएगा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसे प्रूव करने के लिए वो पहले गोल्ड को यूज करके बताएगा, फिर ब्रास का यूज करके देखेंगे, उससे लाइट जलता है, बिल्कुल जलता है। एल्युमिनियम का यूज करके फिर देखेंगे। डिडक्टिव मेथड में हम नैरो टू ब्रॉड जाते हैं, दैट मीन संकीर्ण से फैलाव की ओर, कि हमारी इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक रूल है, और उसके आधार पर हम कई उदाहरण देंगे। हमने यहां पर 3 ही उदाहरण दिए, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। तो मतलब आप फैलाते जाइए, उसको ब्रॉड करते जाइए, तो एक डिडक्टिव मेथड में नैरो टू ब्रॉड होगा। इंडक्टिव मेथड बॉटम अप अप्रोच, डिडक्टिव या निगमन विधि टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप्रोच मतलब हम नीचे से या सिंपल से हायर लेवल पे जाएंगे, वहीं टॉप डाउन का मतलब एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हम एग्जाम्पल पे या फिर सिंपल लेवल पर आएंगे। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं। बॉटम अप, नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर कैंडल के ऊपर हम ग्लास ढक दें तो क्या होगा, वो जलना, कैंडल का जलना बंद हो जाएगा। वहीं हमारे पास में दूसरा उदाहरण है, तेज हवा होने पर जंगल में आग जल्दी फैलती है। इन दोनों ही उदाहरण से हम एक हायर लेवल की डेफिनेशन बनाते हैं या कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन विधि में पहले का जस्ट ऑपोजिट, मतलब हम यहां क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप्स बर्निंग। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो आग बुझ जाती है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम उदाहरण या टीचर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ फायर। फायर को फैलने से, आग को फैलने से रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन होती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने से वह जगह कार्बन डाइऑक्साइड घेर लेती है और ऑक्सीजन वहां से खाली हो जाती, जिसके कारण आग जल नहीं पाती। दूसरा उदाहरण, ब्लैंकेट आर यूज्ड टू कवर बर्निंग थिंग। जलती हुई चीज को बुझाने के लिए हम ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को विस्तार पूर्वक समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। कई स्थिति में दोनों ही विधियों का उपयोग अच्छा माना जाता है, जिसमें एक विधि की कमियों को दूसरी विधि द्वारा भर दिया जाता है। हमें जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू मोबाइल ऐप के बारे में जानना है या सीखना है। उस सीखी हुई चीज को रिटेन करने या लंबे समय तक याद रखने के लिए सही विधि का चयन करना बहुत आवश्यक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीचर्स नोट्स।